अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, मुल्क में जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के इंतखाबात कराने का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो इंतखाबात कराने का जो हुक्म जारी किया है, उस पर तो अब तक इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है वो भी अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उनके साथ मुलाकात नहीं की। ताहम कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी है उनको बुलाया था, वजारत खजाना के सेक्रेटरी को बुलाया था, और उनसे उन्होंने बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बाकायदा उनको ये क्लियर करा दिया कि चूंकि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में इंतखाबात कराए, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में दोनों सेक्रेटरीज को इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया, लेकिन वजारत खजाना के सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो IMF की जो कंडीशन रखे हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, उसकी वजह से जो है मुश्किलात का सामना है। और लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमत से हम बाकायदा इसकी इंस्ट्रक्शन लेंगे और फिर आपको बताएंगे। इसी तरह वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने भी उनको बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से उनके कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं, और उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस के अलावा तकरीबन जो है वो तकरीबन 2,97,000 जो है पुलिस जो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जो है जरूरत पड़ेगी पंजाब में, और इस तरह जो है वो 56,000 की जो है पुलिस फोर्स की या और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की पर्सनल की जरूरत होगी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। ताहम उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह कोशिश करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको ये क्लियर कट बता दिया है कि आप हमें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन ले, और फिर क्योंकि हमने तो इलेक्शन कराने हैं, हमारा आईनी मैंडेट है, हमारी आईनी रिक्वायरमेंट है, हमारी ओब्लिगेशन है, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर फर्ज करे हुकूमत जो है वो अगर संजीदा नहीं है, और वो इंतखाबात कराने में भी संजीदा नहीं है, और इस तरह के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, तो इसके फिर कानूनी जो है वो रिपरकशंस क्या होंगे, कानूनी तौर पर क्या हुकूमत के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के हाफिज एहसान खोकर साहब। इनसे हम तफसील से बात करेंगे कि अगर हुकूमत ये इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं और इंतखाबात ना कराए तो फिर इसकी लीगल रिपरकशन क्या हो सकते हैं। हाफिज एहसान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जी सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। खोकर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह ये मैंने बताया अपने इब्तिदाइये में, अब तो इलेक्शन कमीशन तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस अहकामात के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक, जजमेंट के मुताबिक। लेकिन अगर आप क्या समझते हैं कि फिर लीगल इम्प्लीकेशन इसकी क्या होगी, इसके असरात क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं रही और ये इंतखाबात नहीं कराती? इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, एक इसका लीगल एस्पेक्ट है, और एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इसका ये है कि जो आर्टिकल 224(2) बड़ा वाज़ेह इस चीज के अंदर है कि अगर असेंबली अपनी मियाद पूरी करने से पहले डिसॉल्व कर दी जाती है, और सूबाई असेंबली का जो आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 112, उसके अंदर अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस जो है वो गवर्नर को भिजवाते हैं, और गवर्नर के ऊपर ये लाजम है कि उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करें, और अगर वो 48 घंटे के अंदर नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। अब पंजाब के अंदर ये हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी, गवर्नर ने उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, और ऑटोमेटिकली 48 आवर्स के बाद वो असेंबली डिसॉल्व हो गई, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट बनी। KPK के अंदर जो है, जो चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी उसके ऊपर गवर्नर ने उस एडवाइस को एंडोर्स किया, और उसके अंदर असेंबली डिसॉल्व हो गई और केयर टेकर बन गई। अब आर्टिकल 105 जो है वो इन फील्ड आता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है तो इलेक्शन ट्रिगर करने का प्रोसेस जो है वो किस तरह इनिशिएट होगा टू द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है
कि गवर्नर जो है वो एक डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो सेक्शन 57 और 58 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। और आर्टिकल 218 बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम मुमकिन इक़दाम करे जो इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के आएंगे। और उसके बाद 220 आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जिसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन जो है वो सपोर्ट करने के और असिस्ट करने के पाबंद है। लेकिन इसके अंदर जो चीज सामने आई कि पंजाब के गवर्नर ने भी डेट ना दी और केपीके के गवर्नर ने भी ना दी, तो मामला पहले हाई कोर्ट इस लाहौर के अंदर गया, वहां के ऊपर एक जजमेंट आई और उन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेंट करते हुए फिर ये कहा कि जी गवर्नर से कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करे। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सिरे ना चढ़ा और उसके बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल हुई और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक डेट्स जो थी उसको कन्वे किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि आप हमें आके कंसल्ट करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्ट ना किया और उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नेंस की है। और फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों प्रोविंस के अंदर एक डेट्स दी और साथ ही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 184(3) के अंदर टेकअप हुआ और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एप्लीकेशन जो थी वो आई हुई थी और दो स्पीकर्स ने भी जो पंजाब और केपीके के हैं उन्होंने भी फाइल की, अपनी पिटीशंस फाइल की हाफिज इलेक्शन। साहब, हाफिज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये तो डिटेल है, ये ऑलरेडी आ चुकी है, ये है। लेकिन सीधा साधा सवाल ये कि अब ये जो हुकूमत जो ले दे कर रही है और नहीं, उसका अगर एक बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड से आगे जाएंगे तो पहुंचेंगे ना। अगर ये ले तो लाल ना होती तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ही ना करती। अब हम उस पे आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना जरूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि आप पंजाब की हद तक प्रपोज करें प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल की है। और गवर्नर जो है अभी केपीके के वो ले तो लाल से काम ले रहे हैं और वो डेट्स नहीं दे रहे। अब अगला चीज आ जाती है कि इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये बड़ा अनयूजुअल हुआ है कि इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और पॉलिटिकली नेशनल गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं फेडरल लेवल के ऊपर वो ये मुनासिब नहीं समझते कि इन इलेक्शंस को करवाया जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स की है, उसका फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लॉजिस्टिक चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स चाहिए, वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये समझता हूं कि आर्टिकल 230 के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आ गई है और उन्होंने 3-2 से जो एक मेजोरिटी से फैसला दिया है, अब किसी भी सूरत फेडरल गवर्नमेंट के पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कोई भी इनिशिएट करे तो फेडरल गवर्नमेंट उसे हर सूरत इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती तो मुमकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भिजवाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर फिर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे। तो मामला मतलब है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर वो अपने जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लेटर एंड स्पिरिट जो है वो कोई फिर सख्त इकदाम ले सकती है। आपका ये कहने का मतलब है? बिल्कुल इसको ले सकते हैं, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉट विथ स्टैंडिंग है कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप नॉट लेटर देन 90 डेज का है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की भी उसके पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास अपने जो फैसले हैं उनको इन्फोर्समेंट करने की भी पावर है। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हम जिस तरफ चले गए हैं इस पॉलिटिकल क्योस से और इस पूरे मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम पंजाब और केपीके के हद तक जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको पूरा किया जा सके और इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल क्योस है उससे बचा जा सके। और फर्दर अगर कोई प्रोसीडिंग्स जो है जिसके चांसेस मुझे लग रहा है
कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट नहीं किया जाता, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बाद लिए हैं, और उन दोनों जजमेंट्स के अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया, जिसमें आपने देखा कि 30 अप्रैल की डेट आई है, लेकिन गवर्नर जो है वो इसके अंदर जो है वो चीजें उसको लिंगर ऑन की तरफ जा रहे हैं। और कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग्स भी हुई हैं इंटीरियर और फाइनेंस की, उसके अंदर भी जो चीजें हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके मुताबिक लगता ही है कि कुछ प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू रहती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगी वहां पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए फर्दर अप्रोप्रिएट करेगी। क्योंकि अभी जो नोटिस जारी हुए थे सारा था वो सिर्फ इलेक्शन डेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, वो इलेक्शन इन्फोर्समेंट की हद तक नहीं था। तो मुमकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फिर इलेक्शन इन्फोर्समेंट स्केड्यूल की तरफ भी जाए, और जो जो इसके अंदर जिम्मेदार होंगे शायद पहले वो उस नौबत आने से पहले ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट या असिस्ट करे। लेकिन अगर उसके अंदर कोई इरिटेंट्स या कुछ चीजें आएंगी, और पर्सनली शायद कुछ लोग फिर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएंगे, और उसके अंदर दोनों ऑप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी है और जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर भी है, दोनों चीजें इन्वोक की जा सकती। अच्छा, हाफिज साहब, कल मेरे एक और वकील दोस्त से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर के पीके ले दे कर रहा है और वो मुख्तलिफ मतलब अभी वो जो है वो डेट नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन को। आप उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते फिर मेरे साथ इलेक्शन कमीशन ने अगले हफ्ते उनको बुलाया है। लेट सपोज अगर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होती है और गवर्नर के पीके के खिलाफ कंटेम्प्ट आती है, तो गवर्नर के पीके, कल मैं वकील से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये भी इम्कान है कि गवर्नर जो है वो इम्यूनिटी का जो है वो सहारा ले, इस्तिस्ना का। तो उन्होंने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाहिद तौर पर मौजूद है। यूसुफ रजा गिलानी वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्विस हवाले से जो उन्होंने कहा था कि सदर को स्विस हुकाम को खत लिखें, और फिर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि नहीं, सदर को इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उस जजमेंट में उस वकील के मुताबिक उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस जजमेंट में कहा है कि जो गैर आईनी चीज जो इकदाम को करेगा वो फिर 248 का सहारा नहीं ले सकता। तो इस पर आपकी क्या राय है हाफिज साहब? देखिए खान साहब, इसके दो बड़ी वाज़ेह चीजें हैं। आपने ये देखा है कि जब पंजाब के गवर्नर ने 105 के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो वे फॉरवर्ड है वो प्रेसिडेंट की तरफ भेज के और सेक्शन 57 की तरफ चले गए। और हमारे पास एक और भी एग्जाम्पल इस चीज के अंदर है कि आपने देखा है कि जब पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर का चेंज हुआ, तो जो गवर्नर्स थे जो उस वक्त पीटीआई के थे वो उनसे ओथ नहीं ले रहे थे। और फिर मामला जब हाई कोर्ट के अंदर गया तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की स्पीकर नेशनल असेंबली को, और स्पीकर नेशनल असेंबली ने जाके तो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ से ओथ लिया। तो कोर्ट के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, चूंकि फाइनल जो वर्डिक्ट है वो उसका है। दूसरा ये है कि जो इम्यूनिटी वाली मामला है कि अगर कोई चीज आप कॉन्स्टिट्यूशनली आप ऑब्लाइज्ड है कि आप उनको करना चाहिए और आप वो नहीं करते, तो उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी कि आपको इम्यूनिटी है या नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसकी ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है या उसको नहीं किया जा रहा, तो शायद वो नौबती नहाए और एक नोटिस तक की गवर्नर अपनी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दे। तो अभी हम इसको हाइपोथेटिकल नहीं जाना चाहिए कि होगा क्या, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर दोबारा मामला टेकअप होगा, पहला तो ये है कि 16 या 17 को वो गवर्नर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है कि आप हमारे इस प्रोसेस के अंदर आए। अगर वो आते हैं और वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा एक सीएम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटीमेट करेगी कि हमने 2 दफा उसे कहा है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 105 उसका प्रेरोगेटिव वो नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर फर्दर हमें एडवाइस करे। तो मुमकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा नोटिस इशू करे, और चूंकि मुल्क के अंदर जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट जो है होती तो टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो टू द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होती है। तो ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट दो तरह के प्रोसेस जो इनिशिएट कर ले, एक शायद कोर्ट की जो प्रोसेस है उसको ऑब्स्टेकल्स का या फ्रस्ट्रेट करने का, और दूसरा शायद इमीडिएटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें
यदि आप 57 के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर आपको कोई डेट प्रपोज करता है तो आप उसको डेट दें, ताकि जो सेक्शन 58 के मुताबिक जो है वो शेड्यूल जो है उसको जारी किया जाए और चीजें जो है वो फर्दर प्रोसेस की तरफ जाएं। और उसके अंदर भी ये है कि जो शेड्यूल है उसको 58 के अंदर अमेंड भी किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीजें ऐसी लाते हैं कि इन डेट्स को आगे किया जाए तो सदर के साथ वो कंसल्टेशन करके वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी आप ये ना समझें कि आई मीन देयर वुड बी अ डेडलॉक ऑन इट। सुप्रीम कोर्ट इज देयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज देयर, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं इनको अपनी रिस्पेक्ट या उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक जो है चलना चाहिए। रूलिंग दी बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान कोकर साहब।